सभी स्टूडेंट का मैं डॉक्टर ज्योति साइंस कैटलिस्ट के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं और अब हम नए सेमेस्टर की तैयारी के लिए अ, हम जो नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हम अभी आपका जो सेकेंड सेमेस्टर आता है उसके लिए जो हमारा क्या सिलेबस रहेगा उस सिलेबस का हम डिस्कशन आज की क्लास में कर रहे हैं। आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है वो सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो पेपर आता है वो आता है आपका कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट। इट मींस इस सिलेबस में हमें क्या करना है, जो हमने वर्टिब्रेट एनिमल सेमेस्टर फर्स्ट में स्टडी किए हैं उन सेमेस्टर फर्स्ट के एनिमल्स का जो जनरल आउटलाइन है वो हमने सेमेस्टर फर्स्ट में स्टडी किया है। अब उनका फिजियोलॉजिकल बॉडी फंक्शनिंग क्या है वो हमें यहाँ स्टडी करना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी जो दो सेक्शन आते हैं वो किसके आते हैं, आपके डेवलपमेंट बायोलॉजी के। डेवलपमेंट बायोलॉजी यानी कि जो वर्टिब्रेट एनिमल्स है उनमें किस तरीके से एम्ब्रियो फॉर्म होता है और एम्ब्रियो बनने के बाद वो किस तरीके से आगे फर्दर डेवलप होता है, ये सारी चीजें हमें क्या करना है यहाँ पर पढ़नी है। तो आपका जो पूरा सिलेबस है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसमें 2 सेक्शन जो है वो आपकी क्या आती है, कंपैरेटिव एनाटॉमी आती है, और जो 2 सेक्शंस आते हैं वो क्या आते हैं, आपके डेवलपमेंट बायोलॉजी के आते हैं। तो इस तरीके से दोनों जो यूनिट्स है यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट वो आपकी कंपैरेटिव स्टडी को बताती है एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी ये बताती है कि वर्टिब्रेट एनिमल में किस तरीके से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, क्या इनमें डिफरेंशिएशन है और क्या प्रेसिजन इनके सेम आते हैं। ये हमारा आता है सेक्शन 1। जो सेक्शन 1 है यानी कि सेक्शन ए सेक्शन बी ये दोनों ही किससे रिलेट करते हैं, कंपैरेटिव एनाटॉमी में। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं जो आपका यूनिट है इसमें आपका आता है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट मींस आपको यहाँ पर एक तरीके से जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उनको स्टडी करना है, यानी कि जो हमारा कंकाल तंत्र है वो किस प्रकार का है, जो हमारा पाचन तंत्र है वो किस प्रकार का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार का है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंशिएशन क्या है कि आपको यहाँ क्या करना है, कंपैरेटिव पढ़ना है। कंपैरेटिव का मतलब इट मींस आपको तुलना करनी है। किससे तुलना करनी है, तो यहाँ पर वर्टिब्रेट फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा है कि जो वर्टिब्रेट है वो कौन कौन से हैं। ये आपका आ जाता है ग्रुप पिसीज, एप्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड मैमल। तो आपके ये जो 5 ग्रुप ऑफ एनिमल्स आते हैं जिनको हम हायर वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, उच्च कशेरुकी भी कहते हैं, तो इन सभी में आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कैसा कंपैरिजन करना है, इट मींस कि इनके इंटेग्यूमेंट में, जैसे कि हम जिस एनवायरनमेंट में लिव करते हैं उसी बिहाफ पर क्या होती है, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर्स होती है। तो जो फिश है वो कहाँ लिव करती है, पानी में। पानी में रहने वाले जीव, हवा में उड़ने वाले यानी कि पक्षी वर्ग हो गया, इसके साथ साथ एम्फीबिया जो कि पानी और हम कह सकते हैं यानी कि जल और स्थल दोनों तरह पे रहते हैं। तो जिस तरीके से उनका हैबिटाट है, आवास है, उस हिसाब से उनकी बॉडी में क्या क्या अडेप्टेशंस पाए जाते हैं, क्या क्या चेंजेस पाए जाते हैं, वो ही हमें कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर इस यूनिट में आपको इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में जैसे फिशीज की बॉडी यानी कि जो मछलियां होती हैं वो कहाँ मिलती हैं, पानी में। तो पानी में रहने के लिए ऐसी क्या स्ट्रक्चर्स है जो इनको कैपेबल बनाती है कि वो पानी में आसानी से रह पाते हैं। ऐसा क्या उनमें डाइवर्जन है कि या हम कह सकते हैं क्या चेंजेस है कि जो मैमल्स होते हैं इनकी पूरी बॉडी पे हेयर प्रेजेंट होते हैं
और उन्हें टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय वातावरण के लिए अनुकूल बनाते हैं। तो ये हमें डीप लेवल पर यहाँ स्टडी करना है। इसी तरीके से स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, कंकाल तंत्र की बात करते हैं, तो वो भी हमें क्या करना है, ये हमारे जो स्पेशली 5 ग्रुप्स आते हैं, यानी कि कशेरुक जीवों के जो वर्ग आते हैं, क्लास आते हैं, इन पांचों को एक दूसरे से कंपैरिजन करके हमें यहाँ क्या करना है, स्टडी करना है। तो आपका इस सेक्शन में हर एरिया पर, यानी कि ये आपका जो आता है इंटेग्यूमेंट स्किन के बारे में, ये स्केलेटल सिस्टम इट मींस आपके कंकाल तंत्र या हम स्पेशली कह सकते हैं अंतः कंकाल के बारे में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम आता है ये पाचन तंत्र के बारे में, जैसे जो मछलियां हैं वो पानी में रहती हैं तो पानी के जीवों को जो भी एनिमल्स हैं वो उनको भोजन के रूप में ग्रहण करती है। वहीं अगर हम बात करते हैं मैमल्स जो होता है वो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स हर कैटेगरीज में आता है। तो वो मोड ऑफ डाइजेशन किस तरीके का है, क्या स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, क्या मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होता है, क्या डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है, वो सभी हमें यहाँ पढ़ना है। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र में कि जो मछलियां हैं वो पानी में रहती हैं तो वहां उनमें श्वसन करने के लिए क्या प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है। वहीं अगर एम्फीबिया की बात करते हैं तो वो कहाँ रहते हैं, दोनों में, इनमें गिल्स एंड लंग्स दोनों प्रेजेंट है। लंग्स की कार्यकी के बारे में ये हमें कंपैरिजन करके स्टडी करना है। नेक्स्ट हमारा जो सेकेंडरी जो सेक्शन बी आता है आपका, तो सेक्शन बी भी क्या है, कंपैरेटिव है। फर्स्ट सेक्शन में हमें जो फिजियोलॉजिकल कंपैरिजन पढ़ना है वही फिजियोलॉजिकल कंपैरिजन यहाँ पर भी पढ़ना है। तो बाकी के जो नेक्स्ट सिस्टम आते हैं वो किसमें आते हैं, सेक्शन बी में। सर्कुलेटरी सिस्टम इट मींस कि जो इनमें परिसंचरण तंत्र है वो किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे आपने जनरल कैरेक्टर में पढ़ा है कि जो मछलियां होती हैं उनमें केवल टू चैम्बर हार्ट मिलता है, केवल एक अलिन एक नीला मिलता है। अगर हम एम्फीबिया की बात करें तो इनमें 3 चैम्बर, 2 अलिन एक नीला मिलता है। फिर अगर हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की तो इनमें क्या मिल रहा है, पार्शली 4 चैम्बर मिल रहा है। और पक्षी और मैमल्स की बात करें तो इनमें कंप्लीट 4 चैम्बर है, लेकिन इन दोनों के हार्ट में क्या डिफरेंशिएशन है वो हमें यहाँ पर स्टडी करना है। फिर आता है आपका यूरोजेनाइटल सिस्टम, इट मींस जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हमें स्टडी करना है कि किसमें मेटानेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक या मीजोनेफ्रिक किडनी मिलती है। इनका मोड ऑफ जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है अमोनोटेलिक है, यूरोटेलिक है या यूरिकोटेलिक है, अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। या अगर हम बात करते हैं कि ये यूरिया उत्सर्जित करते हैं या यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं या क्रिएटिनिन का उत्सर्जन करते हैं, क्या इनका उत्सर्जी पदार्थ है और उसको उत्सर्जित करने की संरचना क्या है वो हमें यहाँ स्टडी करनी होती है। इसी तरीके से नर्वस सिस्टम में बात करें तो इनका जो कंपैरेटिव अकाउंट है कि ब्रेन का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, क्यों मैमल्स में भी ह्यूमंस जो होता है वो वेल डेवलप कहे जाते हैं। या अगर हम बात कर सकते हैं कि डॉग ऐसा क्या है कि उसमें जो स्मेलिंग पावर है वो बहुत हाइप होती है यानी कि ग्रेट होती है, वो डीप स्टडीज हमें यहाँ करनी है। नेक्स्ट आ जाता है सेंस ऑर्गन, इट मींस यहाँ पर रिसेप्टर कि आपके ऑल्फैक्टरी हुए या हम कह सकते हैं ऑर्बिटल हुए, या हम ये कह सकते हैं कि जो आपके सेंसेस होते हैं ईयर, आईज, नोज, वो किस तरीके से कंपैरेटिव करके अलग अलग एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। तो इन फर्स्ट सेक्शन ए, सेक्शन बी में हमें क्या करना है, आपके स्पेशली वर्टिब्रेट जो एनिमल्स है जिसमें हम बात करते हैं साइक्लोस्टोम, species, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स, इन सभी का हम क्या करते हैं, तुलनात्मक स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा सेक्शन सी। अब सेक्शन सी जो है हमारा, यहां से हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा और डिफरेंशिएट हो जाता है कि इन सेक्शन सी एंड सेक्शन डी में हमें क्या पढ़नी है, डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी कि किस तरीके से एक न्यू एम्ब्रियो फॉर्म होता है, नया एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण किस तरीके से बनता है, उस भ्रूण के बनने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं,
किस तरीके से उनका आइडेंटिफिकेशन होता है, क्या लार्वा फॉर्म होती है, क्या लार्वा से डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है, वो सारा हमें यहाँ पढ़ना है। तो जैसे कि जो यूनिट आपकी सेक्शन सी में यूनिट फर्स्ट आती है, इसमें पहला तो आपको क्या आता है कि डेवलपमेंट बायोलॉजी क्या है, कि परिवर्धन जैविकी, डेवलपमेंट बायोलॉजी इट मीन जो परिवर्तन जैविकी है वो क्या है, फिर ये कहाँ से डेवलप हुई है, इट मीन जो परिवर्तन जैविकी है उसको समझाने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उसकी प्री फॉर्मेशन थ्योरी क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कि कैसे पता चलता है कि किस तरीके से कोई सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगी, किस तरीके से एक यूनिसेल्युलर जो एम्ब्रियो होता है, सॉरी एक जो जायगोट होता है वो किस तरीके से एक मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे पता चलता है कि किस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना है, वो सारी चीजें। डिटर्मिनेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन कि कैसे सेल डिफरेंशिएट होती है, कि सेल को किस सेल को आइज बनानी है, किसको फिंगर बनानी है, किसको हैंड बनाना है, लिम्ब बनाने हैं, ये कैसे डिफरेंशिएशन होता है। जो सेकेंड यूनिट है ये आपको क्या बताती है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि एम्ब्रियो फॉर्म कैसे होगा। इसका स्मॉल आइडिया जो है वो हम हमारे 11th-12th में पढ़ते हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, जिसमें आपको स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis स्पेशली आपको किसमें पढ़ना है, ये मैमल्स में पढ़ना है, कि किस तरीके से इनमें जो गैमेट डेवलपमेंट है उनके प्रोसेसेस होते हैं। नेक्स्ट जो आता है पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि इंसेक्ट्स के बारे में, कि इंसेक्ट्स में ऐसा क्या होता है कि इनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन भी क्या होते हैं, यंग वंस डेवलप हो जाते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस को पढ़ना है। गैमेट डेवलपमेंट यानी कि जो युग्मक निर्माण है उसकी क्रिया पढ़नी है। फिर युग्मक बनने के बाद किस तरीके से उनका फ्यूजन होता है, संलयन होता है, वो आपको स्टडी करना है। साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इट मींस जो फर्टिलाइजेशन है वो टू टाइप का होता है। एक्वेटिक एनिमल में जो पानी में रहते हैं उनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो बाहर पानी, बाहरी माध्यम यानी कि एक्वेटिक मीडियम जल में होता है, और जो मैमल्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल, तो वो आपको स्टडी करना है। इसके साथ साथ अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो पानी में बहुत सारे एनिमल्स लिव करते हैं, तो वहां पर पानी में डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उन्हें कैसे पता चले कि जो गैमेट है वो सेम ही स्पीशीज के हैं, तो सेम स्पीशीज के मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए फर्टिलाइजेशन के लिए कैसा प्रोसेस चलता है, ब्लॉकिंग मैकेनिज्म ऑफ पॉलीस्पर्मी, कि एक ओवम के साथ एक ही क्या हो, स्पर्म का फ्यूजन हो, तो इस प्रोसेस को भी हमें यहाँ स्टडी करना है। जो आपका यूनिट थर्ड आता है, इट मीन सेक्शन सी में ही, सॉरी, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट आता है, कि फर्टिलाइजेशन जब आपका कंप्लीट हुआ है उसके बाद का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या आता है, क्लीवेज। तो किस तरीके से क्लीवेज होता है, उसका पैटर्न क्या है, क्लीवेज के साथ साथ उसमें जो गैस्ट्रेशन का प्रोसेस आता है उसके बारे में, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट के बारे में, और स्पेशली आपको किसके बारे में पढ़ना है, फ्रॉग डेवलपमेंट एंड चिक डेवलपमेंट, कि यहाँ पर जो एम्ब्रियोनिक अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो आपको स्पेशली किसका पढ़ना है, मैमल्स का। और जो पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसमें आपको टू अदर्स एनिमल्स का और पढ़ना है, जिसमें टू अदर एनिमल्स कौन आते हैं, एक इंपॉर्टेंटली कौन आता है, फ्रॉग, एंड देन आता है आपका चिक। इट मींस बर्ड में किस तरीके से पोस्ट जो सॉरी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो होता है। इसके बाद आपका फोर्थ जो सेक्शन आता है ये आपके लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को बताता है, कि यहाँ पर जैसे जो फ्रॉग है उसमें टेडपोल लार्वा बनता है, और लार्वा किस तरीके से किसमें कन्वर्ट होता है, अडल्ट में कन्वर्ट होता है, उस पर हॉर्मोन्स का कंट्रोल किस तरीके से है, कैसे वो लार्वा फॉर्म से अडल्ट में जाता है, इट मीन्स उसका जो मेटामॉर्फोसिस है वो किस तरीके से होता है, कायांतरण किस तरीके से होता है, वो आपको यहाँ स्टडी करना है।
इसके साथ ही हम बात करते हैं कि जो आपका आता है चिक में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड साथ ही साथ मैमल में जो फीचर आता है प्लेसेंटा, कि ये अपने यंग वंस को अपनी बॉडी में कैरी करते हैं। तो प्लेसेंटा अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके का प्लेसेंटा बनता है। तो वो प्लेसेंटा कैसे बनता है, अलग अलग एनिमल में प्लेसेंटा का अलग अलग टाइप क्या होता है, वो आपको इस यूनिट में स्टडी करना है। इसके साथ ही जो आपकी लास्ट जो यूनिट आती है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, स्टेम सेल्स पढ़ना है, क्लोनिंग पढ़ना है कि क्लोनिंग होती क्या है, और आपको ये पढ़ना है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। इट मींस स्पेशली हम बात कर सकते हैं कि ये टॉपिक हमें मैमल से रिलेट करके पढ़ना है, ह्यूमन से रिलेट करके पढ़ना है, कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन को कैपेबल बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस आए हैं, जो क्या करती है उनको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स प्रोवाइड करती है। जैसे आईवीएफ हुआ, या हम ये कह सकते हैं फेलोपियन ट्यूब इंसेमिनेशन या इंसेमिनेशन हुआ, जो अलग अलग टेक्निक्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करने के लिए प्रोवाइड आज के टाइम में करवाई जा रही है, वो सारी चीजें आपको ये पढ़नी है। तो इस तरीके से आपका ये क्या आता है, कंप्लीट सिलेबस आता है। नेक्स्ट, तो अभी हमने डिस्कस किया कि आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसका सिलेबस क्या रहेगा। इट मीन जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनका सिलेबस क्या रहेगा। तो उस सेमेस्टर की जो कंप्लीट सिलेबस है उसको हमें किस तरीके से स्टडी करना है और क्या हमारी स्ट्रेटेजीज रहेगी ताकि हम अच्छे से अच्छे मार्क गेन कर सके। तो उस प्रॉब्लम के बहुत इजी तरीके से सॉल्यूशन करने के लिए जल्द ही साइंस जो आपके लिए नया स्टडी ऐप है साइंस कैटलिस्ट लॉन्च किया जा रहा है, जहां पर आप अपने पूरे सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, कैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं, क्या क्वेश्चन स्ट्रेटेजीज रहेगी, कैसे हम इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें, बहुत ही आसान तरीके से आपके लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो जल्द ही हम क्या कर रहे जा रहे हैं, हम आपके लिए एक नया स्टडी ऐप साइंस कैटलिस्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके साथ आप क्या करेंगे, जो आपकी बीएससी है उसकी संपूर्ण स्टडी को बहुत ही आसान तरीके से एक ही प्लेटफॉर्म पर क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे, जिससे आपका क्या कंप्लीट होगा कि सभी के सपनों की उड़ान अब होगी आसान, आपकी पढ़ाई का नया साथी अब आपके साथ रहेगा। तो हम ये आप सभी के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं हमारा नया स्टडी ऐप साइंस कैटलिस्ट। तो ये हमारे लिए, थैंक यू स्टूडेंट, आप सभी के लिए